14 वर्ष के वनवास में आखिर लक्ष्मण जी क्यों नहीं सोए और इंद्रजीत का वध करने वाले एकमात्र ऐसे धरती पर अवतार श्री लक्ष्मण जी ही क्यों थे। तो आइए आज इसी से जुड़ी हम एक रोचक जानकारी ग्रहण कर लेते हैं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक क्यों नहीं सोए और वे ही एक ऐसे योद्धा क्यों थे जो इंद्रजीत का वध कर सकते थे। तो आइए मित्रों आज बात कर लेते हैं इसी टॉपिक पर। मित्रों जय श्री राम, वंदे मातरम। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे का निशान दबाएं। मित्रों एक बार अगस्त्य मुनि से मिलने के लिए श्री राम और लक्ष्मण अयोध्या विजय के बाद उनकी कुटिया पर पहुंचे तो अगस्त्य मुनि वार्ता करते हुए चर्चा कर रहे थे। श्री राम जी रावण वध, कुंभकर्ण वध, बाली वध इत्यादि की चर्चा कर रहे थे। तब उन्होंने अगस्त्य मुनि ने पूछा कि आखिर मेघनाद का वध लक्ष्मण जी कैसे कर पाए, जबकि मेघनाद को तो वरदान था कि उसे वही व्यक्ति मार सकता है जिसने कि 14 वर्ष तक नींद ना ली हो, 14 वर्ष तक भोजन नहीं किया हो और 14 वर्ष तक किसी भी स्त्री का मुंह नहीं देखा हो। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि हे लक्ष्मण, क्या तुमने यह तीनों आज्ञाओं का पालन किया हुआ है या यह तीनों कठोर व्रत आपने भी पालन किए हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हाँ भ्राताश्री, मैंने इन तीनों ही वचनों का पालन किया हुआ है। तब श्री राम ने कहा कि जब जंगल में तुम्हारे लिए अलग से कुटिया की व्यवस्था हमने की हुई थी, फिर भी तुमने आखिर नींद क्यों नहीं ली। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि वनवास के पहले दिन जब आप सो गए, भाभी जी और आप सो गए, तब मेरे पास निद्रा देवी आई तो मैंने निद्रा देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि 14 वर्ष के लिए आप कृपया मेरे द्वार न आए। तब निद्रा देवी ने कहा कि अगर मैं आपके द्वार नहीं आऊँगी तो मुझे किसी न किसी व्यक्ति के द्वार तो जाना ही होगा। तब उन्होंने कहा कि अयोध्या जाकर आप उर्मिला के द्वार जाइए और इसी कारण उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही और मैं 14 वर्ष तक जागता रहा। तब श्री राम ने कहा, दूसरे कठोर तप के अनुसार तुमने कभी तुम्हारी भाभी का मुंह भी नहीं देखा। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भ्राताश्री, जब माता सीता की तलाश करते हुए हम किष्किंधा पहुँचे और अंजनी पर्वत पर जब हमारी भेंट महाराज सुग्रीव से हुई तो सुग्रीव जी ने हमें गहने दिखाए कि ये सभी गहने माता सीता के हैं क्या। तब मैंने उन गहनों में से केवल भाभी की पायल ही पहचान पाया था। इसका यह निष्कर्ष है कि मैंने कभी उनके पैरों के अलावा उनका चेहरा नहीं देखा। तब श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, तीसरे कठोर तप के अनुसार तुमने 14 वर्ष तक कभी भोजन नहीं किया। क्या तुम वन से फल तोड़कर लाते थे, हम उनका 3 हिस्सा करके तुम्हें मैं कहता था कि यह फल तुम्हारे पास रख लो, तो तुमने वह फल क्यों नहीं खाए। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भ्राताश्री, आपने कभी मुझे यह नहीं बोला कि फल खा लो, बल्कि आपने तो मुझे यह बोला था कि यह फल रख लो। तो मैंने उन फलों को अपनी कुटिया में ही रख दिया था, ना कि उनको खाया। भला आपकी आज्ञा के बिना मैं वह फल कैसे खा सकता था, इसलिए मैंने उन फलों को खाने की कभी भी इच्छा जाहिर नहीं की। तब श्री राम ने उनकी कुटिया में भिजवाकर उन फलों को मंगवाया और देख गिना तो उनमें से 7 दिन के फल कम निकले, बाकी 14 वर्ष के फल ऐसे के ऐसे रखे हुए थे। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, तुमने 7 दिन तो फल खाए हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भ्राताश्री, हमने 7 दिन तो भोजन ही नहीं किया, अर्थात हमारे कुटिया में फल ही नहीं आए, जिसमें से प्रथम दिन वह था जब हमें पता चला कि हमारे पिताश्री महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए हैं। उस दिन हमारी कुटिया में फल नहीं आए थे।
दूसरा जो सबसे बुरा दिन था वह यह था कि कपटी रावण माता सीता का हरण करके ले गया था। उस दिन भी हमने फल नहीं खाए थे। तीसरा जो सबसे दुख का दिन था वह यह था कि हमें जटायु जब हमारे ही हाथों में अपना प्राण त्याग दिया था और उन्होंने बताया था कि माता सीता को रावण उठाकर ले गया है। चौथी बार जब हमने भोजन नहीं किया वह दिन था जब समुद्र के किनारे हम भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे थे और समुद्र देव को प्रसन्न कर रहे थे। उस दिन भी हमने भोजन नहीं किया था। पांचवा जो दिन था वह यह था कि जब मुझे शक्ति लगी हुई थी और उस दिन आप भी बहुत अत्यधिक दुखी थे और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, तो उस दिन भी हमने भोजन नहीं किया था। छठा जो दिन था जिस दिन हमने भोजन नहीं किया वह उस दिन का था जब मेघनाथ ने अपनी नागपाश में हम दोनों भाइयों को बांध दिया था और हमारे सभी सैनिक एवं मित्रगण बहुत अत्यधिक चिंतित एवं परेशान थे। उस दिन भी हमने भोजन नहीं किया था। सातवां जो सबसे बड़ा दुख का दिन था वह यह था कि अहिरावण हमें दोनों भाइयों को पाताल लोक लेकर के चला गया था। तब भगवान बजरंगी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके हमें वहाँ से बचाकर पृथ्वीलोक पर लेकर के आए थे। तो इस प्रकार हमने 7 दिन तक भोजन नहीं किया। उन्हीं 7 दिनों के यह 7 फल कम हैं। तब अगस्त ऋषि ने कहा कि मेघनाथ बचपन से ही बहुत ही अत्यधिक शक्तिशाली एवं शक्तियों का ज्ञान जानने वाला व्यक्ति था। उसने एक बार अपनी शक्ति के प्रयोग से देवराज इंद्र को भी बंदी बना लिया था। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने उनसे इंद्रदेव को दान में मांगकर मुक्त करवाया था और उनका नाम तब से ही इंद्रजीत रखा गया था और उन्हें वरदान दिया गया था कि तुम्हें मारने के लिए साधारण व्यक्ति प्रयास नहीं कर पाएगा। तुम्हें मारने वाला व्यक्ति 14 वर्ष तक नींद नहीं लेगा, 14 वर्ष तक भोजन ग्रहण नहीं करेगा और 14 वर्ष तक किसी भी स्त्री का चेहरा नहीं देखेगा। वही व्यक्ति तुम्हें मार सकता है। और तुमने इन तीनों ही कठोर तपस्याओं का पालन किया। इसी के परिणाम स्वरूप तुम मेघनाथ अर्थात इंद्रजीत का वध कर पाए हो। हे वत्स, तुम्हारे जैसा इंसान भूतो न भविष्यति इस धरती पर कभी जन्म नहीं लेगा। ऐसा कहकर अगस्त ऋषि ने अपनी बात को समाप्त किया। तो मित्रों, आज की इस रोचक कहानी में आपको पता चला कि आखिर श्री लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक वनवास के समय बिना सोए कैसे रह सके। उन्होंने विश्वामित्र जी से भी एक अचूक शिक्षा ग्रहण की थी जिसके द्वारा वे बिना सोए बिना खाए रह सकते थे। तो मित्रों, श्री लक्ष्मण जी के इस कठोर तपस्या के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे का निशान दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।